तो नमस्कार दोस्तों, मेरा इंस्टाग्राम पे एक चैनल है जहाँ पे मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता हूँ, जिसके अगेंस्ट में कुछ लोग मुझे कमेंट्स में फिर डीएम्स में ये बोलते हैं कि तू बस मुसलमानों की तरफ से है एंड तू बहुत ही कट्टर है एंड ये वो एंड तू आतंकवादी है, तू देशद्रोही है, मुझे ये तक बोल दिया लोगों ने। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे, मतलब मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे इन लोगों के जो दिमाग, जो माइंडसेट है वो कितना गलत है। तो इन जब लोगों को मैंने डीएम्स में बातें की, इनसे डिस्कस किया कि क्या रीजंस की वजह से तुम मुसलमानों को हेट करते हो, और मैंने मुसलमानों से पूछा कि क्यों तुम कुछ हिंदुओं से हेट करते हो। तो जब उनको मैंने पूछा तो उनसे कुछ पॉइंट्स याद आए जो सिर्फ गिने चुने बेहुदे पॉइंट्स है, जिसके दम पे वो एक दूसरे के हेट करते हैं। सबसे पहला यही है कि वो मीट खाते हैं। मोस्टली जो हिंदू लोगों ने मुझे बताया कि वो मुसलमान ही मीट खाते हैं, इसलिए हम उनको हेट करते हैं। लेकिन ये फिर से अपने अंदर ही कॉन्ट्रेडिक्ट कर जाता है, क्योंकि मीट हिंदू भी खाता है और बहुत सारा मुसलमान तो खाती है। तो तुम ये दूसरों को कैसे हिट कर सकते हो कि हाँ वो मीट खाता है? अरे मीट तो तुम्हारे धर्म के भी तो लोग खा रहे हैं। कितने सारे हिंदूज है जो मीट खाते हैं। अब तक कलयुग में ये आ चुका है कि पंडित तक खाने लग चुके हैं। सो या दूसरी स्टेटमेंट ये आती है कि वो हमेशा क्राइम्स करते हैं, मुसलमान हमेशा क्राइम करते हैं और वो हमेशा आतंकवादी रहते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं कि क्राइम्स, जो भी क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल का माइंडसेट है जो उसको दिखाता है। जो भी ये क्रिमिनल क्राइम्स करते हैं ना, ये उनकी माइंडसेट होती है, ना कि इनका कोई रिलीजन। अब तुम अगर क्राइम को रिलीजन से कनेक्ट करने लग गए तो ये तो बहुत ही गलत है। एक रिलीजन के इतने सारे लोगों में एक ने अगर कुछ क्राइम कर दिया और वो बस एक बंदे की वजह से पूरे रिलीजन को मैं बोलने लग जाऊं, तो कोई मतलब ही नहीं होगा। अब कितने सारे हिंदूज भी बहुत ज्यादा क्राइम्स करते हैं, कितने सारे मुसलमान भी बहुत सारे क्राइम करते हैं, लेकिन अब इनकी वजह से मैं इनके धर्म तो कभी बदनाम नहीं करूंगा ना। दोनों के धर्मों में कहीं भी हिंसा नहीं लिखी गई है। दोनों में बताया जाता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। एंड तुम अगर वही कर रहे हो तो मैं तुम्हारे धर्म को क्यों बोलूं? यहाँ पे तुम्हारी मेंटेलिटी की बात आती है कि कितने गलत माइंड के साथ तुम चलते हो। तीसरा पॉइंट मुझे ये बताया जाता है कि ये बहुत ही ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं मुसलमान। लेकिन ये भी स्टेटमेंट अगेन गलत हो जाती है, क्योंकि अगर मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं तो हिंदू भी तो करते हैं। हिंदू जो हरियाणा जैसे स्टेट्स में, मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में जो गरीब होते हैं, बेगर्स, वो बार जितने ज्यादा हो सके उतने बच्चे पैदा करते हैं जस्ट फॉर भीख मांगने के लिए। उनको एक बिजनेस बन चुका है ना। उनके भी 5 6 7 8 होते जब तक है। गुजरात जैसे जगह पे हम देख सकते हैं कि जब तक लड़का नहीं होता तब तक वो करते रहते हैं, मतलब जब तक लड़का नहीं होता तब तक करो बच्चे पैदा। तो मतलब 8 9 लड़कियों के बाद एक बच्चा होता है, तो अभी भी उनके बच्चे हो गए इतने ज्यादा, है कि नहीं? और ये तो बस उन्होंने अगर लड़कियों को जिंदा रखा तो मोस्टली जब वो फिटस होते हैं, फिटस में वो जान लेते हैं उसका जेंडर है, उसको तभी मार देते हैं। सो या तो तुम कैसे उनको हेट कर रहे हो? ऑल्सो मोस्ट ऑफ द लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये भी बताया कि कैसे वो आतंकवादी होते हैं सारे। मैं पहले ही बता दूं, जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए वो सारे आतंकवादी थे, एंड जो इंडिया में रह गए, जो उन्होंने चूज करा कि हम भारत माता के साथ रहेंगे, जय हिंद के साथ रहेंगे, वो यहाँ पे रुके। तो उन लोगों को तो इतना ज्यादा रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। वो आतंकवादी नहीं हो सकते, एंड जो भी है आतंकवादी उनको तो पकड़ ही लेंगी अपनी आर्मी। एंड मेन चीज ये कि तुम अगर मुसलमानों को सब मुसलमान आतंकवादी होते हैं ऐसा बोलना कोई सही नहीं होता बात, क्योंकि आतंकवादी कोई रिलीजन नहीं है। वो जो आतंकवादी जो नेम है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है जो क्राइम्स करते हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा अमाउंट में हत्या करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की या फिर किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसलिए मेरा मानना है कि आतंकवादी का कोई भी रिलीजन नहीं होता। क्योंकि अब मैं हिंदुओं को पकड़ा गया अभी जो इंफॉर्मेशन भेज रहे थे पाकिस्तान को, तो अगेन अब मैं बोल दूंगा कि हाँ सारे हिंदू अभी ये आतंकवादी है, ऐसा नहीं। अब 2 लोग आ जाएंगे, अरे नहीं नहीं उन लोगों को छोड़ दो, बाकी को देख लो। क्यों छोड़ दो? वो किस रिलीजन से है? वो भी तो हिंदू थे ना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ किसी भी क्राइम को या फिर किसी भी आतंकवादी को उसके रिलीजन से कनेक्ट करो मत। क्राइम क्राइम होता है, उस क्राइम करने वाले को क्रिमिनल समझो और उसको उसी की तरह ट्रीट करो। लोग सबसे पहले क्राइम होने के बाद ये देखते कि क्राइम करने वाला कौन से रिलीजन का है, जिसपे हुआ है वो कौन से रिलीजन। तुम 2 लोगों को बदनाम करने के नाम पे तुम दोनों धर्मों को बदनाम करे जा रहे हो। हिंदू मुसलमान को, मुसलमान हिंदू को। ये कब तक चलता रहेगा मुझे पता नहीं है। पॉलिटिशियंस लोग इस सब का बहुत ही अच्छा फायदा उठा रहे हैं, एंड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मैं बताना चाहता हूँ कि कैसे तुम दोनों हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को जो हेट कर रहे हो ना, वो तुम्हारे खुद के अंदर भी वही प्रेजेंट है। तो इससे पहले दूसरों को कुछ बोलो, अपनी गिरेबान में एक बार झांक लो, एंड किसी को भी हेट करने से पहले 2 बार सोचो कि तुम क्या हेट कर रहे हो। क्या ये तुम्हारे खुद पे भी लागू होता है? कहते हैं पहले खुद को संभालो फिर दूसरों को बोलो। तो यही मैं अपना एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कैसे हिंदू मुसलमान करके कोई फायदा नहीं। सो आई होप लोग चेंज हो, लोगों में थोड़ी अकल आए, एंड ये धर्म यूज छोड़ के असली डेवलपमेंट पे ध्यान दें।
कुछ ऐसे वीडियोस आगे आने वाले, तो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, और आपको अगर मेरे से एग्री हो तो कमेंट कर दो, और नहीं हो तो भी कमेंट कर दो कि आप क्यों नहीं हो मेरे से एग्री। एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।